हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति जो कि क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 है, इसको पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति में जो यूज होने वाले कॉन्सेप्ट हैं तथा इस चैप्टर में जो यूज होने वाले फार्मूले हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट और सारे फार्मूले बताए जाएंगे जो कि इस चैप्टर में आपके यूज होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये निर्देशांक ज्यामिति शब्द आया कहाँ से। एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था रेने दे कार्ते, और उन्होंने इस निर्देशांक ज्यामिति को बनाया था। और ये जो निर्देशांक ज्यामिति हम पढ़ते हैं, याद रखेंगे, कार्तिक तल में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कार्तिक तल। यानी एक प्लेन पे जितने भी हम ज्यामितिकल आकृतियां बना सकते हैं उसे हम ज्यामितिक तल पे बोलते हैं। और उसी के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, ये किसके अंतर्गत आता है? कार्तीय तल, जिसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। एक साइंटिस्ट हुए थे, नाम याद कर लेंगे, जिनका नाम क्या था? रेने दे कार्ते। रेने दे कार्ते ने ही बनाया था कार्तीय तल और उसी को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया, जिसका नाम दिया गया निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है। तो जैसा कि आपने क्लास 9th में भी पढ़ चुका है कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं, यानी कि चतुर्थांश क्या होता है, एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। लेकिन मैं एक बार फिर से उस सारी चीज़ों को रिवाइज कर देता हूँ जिससे कि आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, एक प्लेन पे हम दो रेखाएं ड्रॉ करते हैं। ध्यान से सुनेंगे। एक प्लेन पे जब हम दो रेखाएं ड्रॉ करते हैं तो एक दूसरे को किसी ने कहीं न कहीं एक बिंदु पे दोनों एक बिंदु पे एक दूसरे को दोनों रेखाएं काटती हैं। और जब ऐसा होता है तो प्लेन जो होता है वो चार भागों में विभाजित हो जाता है। इन्हीं चारों भागों को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। एक बार और सुनेंगे। जब किसी हम प्लेन पे ऐसे दो रेखाएं खींचते हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, तो एक दूसरे को कहीं न कहीं काटती है। और काटती है तो वो प्लेन, वो समतल चार भागों में विभाजित हो जाता है। इन्हीं चारों समतल को, इन्हीं चार भागों को हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश, क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट तो किसी पॉइंट को बोलते हैं, यहाँ क्वाड्रेंट होगा। क्या बोलते हैं इसे? कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मीन्स कोटि होता है, क्वाड्रेंट मीन्स क्या होता है? चतुर्थांश होता है। तो आई होप आप ये समझ गए कि कैसे चतुर्थांश बनता है। जो क्षैतिज रेखा आप ये देख रहे हैं इसे एक्स डैश कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा आप देख रहे हैं इसे वाई और वाई डैश द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यक्स अक्ष जो होता है, एक्स एक्स डैश को एक्स अक्ष कहते हैं और इसे भुज कहते हैं, इंग्लिश में ऑब्सिसा कहते हैं। वाई वाई डैश को हम कोटि कहते हैं या वाई अक्ष कहते हैं। वाई वाई डैश को हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं या कोटि कहते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। और जहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट, उसका चतुर्थांश होता है, मतलब उसके बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, और इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। बात समझ आ गया होगा। और अगला जो पॉइंट है, एक एक पॉइंट आप ध्यान से सुन लेंगे रिवीजन के लिए। ठीक है। एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस को हम कहते हैं भुज। वाई एक्सिस को, वाई वाई डैश होता है वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष, और इसे कहते हैं कोटि, इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं। और जहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उसे हम कहते हैं ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु, और इस मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? किसी बिंदु का निर्देशांक होता है एक्स एक्सिस की दूरी और फिर कॉमा, यानी किसी बिंदु के निर्देशांक को एक छोटे ब्रैकेट में पहले एक्स एक्सिस की दूरी कॉमा करके वाई एक्सिस की दूरी को लिख देते हैं, वही किसी बिंदु का क्या होता है? निर्देशांक। जैसे एक्स कॉमा वाई। अब पहले चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस कॉमा प्लस होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव। ठीक है। तो ये पॉजिटिव है और यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है। तो आपको पता है किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पहले एक्स की दूरी फिर वाई की दूरी, तो यहाँ एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी, इसीलिए पहले में प्लस प्लस हो गया। ये आप जानते हैं कि इधर जब हम जाते हैं तो क्या होता है? माइनस, और नीचे भी जाते हैं तो क्या होता है? माइनस। तो अगर दूसरे क्वाड्रेंट में पूछा जाए, ये चार चतुर्थांश क्या हो गया? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो ये पहले कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है? प्लस कॉमा प्लस। दूसरे में जब जाएंगे एक्स एक्सिस माइनस है
और वाई एक्सिस प्लस है, तो दूसरे में हो गया माइनस कॉमा प्लस। ठीक है, थर्ड में जाएंगे अगर एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कॉमा माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस, क्योंकि किसी भी कोऑर्डिनेट को एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ एक्स प्लस में होगा और वाई क्या होगा, माइनस में होगा। तो ये आपका बेसिक जानकारी था, तो 9th में ही पढ़े थे, तो ये रिवीजन के लिए मैंने बता दिया। जैसे मान लो इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है, आपसे पूछा जाए कि -3 कॉमा -2 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप क्या बताओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। कैसे पता चला हमको, साइन से, माइनस कॉमा माइनस दोनों माइनस, तो ये किस में होते हैं, थर्ड में। आपसे पूछ लिया जाए 2 कॉमा -1 किस चतुर्थांश में होगा, प्लस माइनस, तो ये देख रहे हैं फोर्थ में है, तो आप बोल देंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में है। एक कॉन्सेप्ट और समझ लेंगे, मान लीजिए आपसे कहीं पूछ लिया जाए 3,0 किस क्वाड्रेंट में है, तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा। अगर x,0 के फॉर्म में है तो हम कहेंगे x एक्सिस पे होगा, किस पे होगा, x एक्सिस पे, अगर y की भी वैल्यू 0 है। अगर कोई ऐसा है कि 0,y है, तो इसे कहेंगे कि ये क्या है, y एक्सिस पे। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहीं भी मिस ना करें, पूरा इन तक जरूर देखिए, आपको इस चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब आपसे अगर हम पूछें कि 0,3 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो कहेंगे किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, बल्कि कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा, और वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर 0,-3 होता है तो वाई एक्सिस कहाँ होता, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो कि कार्तीय तल के अंतर्गत पढ़ा जाता है, जिस चैप्टर का नाम आपका है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, अब इस चैप्टर में जितने फार्मूले यूज हो रहे हैं उन सबको देखेंगे। तो चलिए सीधे अब चलते हैं फार्मूले की तरफ। तो यहाँ पे फार्मूला नंबर 1 है, क्या है, मान लीजिए कोई दो बिंदु है P, जिसका कोऑर्डिनेट मतलब उसके बिंदु का निर्देशांक x1 y1 और q x2 y2, इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी निकालना है। तो दो बिंदु P x1 y1, जरूरी नहीं है P और Q A B हो C D हो, कुछ भी हो, बस कोऑर्डिनेट से हमको निर्देशांक से मतलब है, यानी दो बिंदु x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी d, दूरी को d से रिप्रेजेंट करते हैं। और d का फार्मूला याद कैसे करेंगे, d इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर, और आगे मात्रक जरूर लिखेंगे, 8 आएगा तो 8 मात्रक, 9 आएगा 9 मात्रक, तो याद कर लेंगे d इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट को करणी में बोलते हैं, करणी में x2 माइनस x1 बार बार क्यों बोला जा रहा है, कि आप याद कर सको, ठीक है, और लिख के नोट जरूर बनाए, क्योंकि लिखना सबसे जरूरी होता है। अब दूसरे फार्मूले, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये फार्मूला था। दूसरा फार्मूला, दो बिंदुएं हैं P और Q, यहाँ पे मैं लिया हूँ, कुछ भी हो सकता है, A भी हो सकता है, बस समझने के लिए। यानी एक बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है और दूसरा Q है जिसके बिंदु का निर्देशांक x2 y2 है। इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु का मतलब होता है कि ये जो पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी सेम होगी, और यहाँ से, यानी इन दोनों P से M और Q से M के बीच की दूरी सेम होगी। तो बिंदुओं P x1 y1 और Q x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक का ये फार्मूला होता है mxy, यानी इस पॉइंट को हम xy से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी बिंदु के निर्देशांक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, xy, तो इसका फार्मूला इजीली क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, यानी मध्य बिंदु के, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। अगर हम थर्ड फार्मूले की बात करें, तो थर्ड फार्मूला क्या है, अगर कोई दो बिंदु है x1 y1 P x1 y1 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक है Q x2 y2, उसको मिलाने वाली रेखाखंड को एक कोई ऐसा बिंदु A है जो m1 m2 के रेशियो में, यानी m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट, यानी इस पॉइंट के चतुर्थांश को निकालने का फार्मूला, बिंदुओं P x1 y1 और Q x2 y2 को m1 संबंधी m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। जैसे मान लीजिए एक कोई लाइन है, तो इसका मतलब ऐसे होगा, ये आपका दिया रहेगा और ये भी दिया रहेगा, यहाँ पे कह देगा कि एक कोई पॉइंट है, मान लो A, इसको 2:3 यानी 2:3 के अनुपात में, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो ये m1 होगा और ये क्या होगा, m2 होगा।
तो को में विभाजित करने वाले M1 M2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक अंतः विभाजन के लिए, अगर जब तक बाह्य विभाजन नहीं कहेगा तो अंतः विभाजन, या आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे जब तक कि बाह्य विभाजन नहीं करेगा हमेशा कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यही अंतः विभाजन का। और अंतः विभाजन का यानी ए के निर्देशांक निकालने का फार्मूला है M1x2 प्लस M2y1 अपान M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 प्लस M2y2 अपान M1 प्लस M2। इस ए के कोऑर्डिनेट का क्या फार्मूला हो गया, M1x2 प्लस M2x1 बाई M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 प्लस M2y1 बाई M1 M2। ठीक है, तो ये आपके तीन फार्मूले होंगे। एक कॉन्सेप्ट है जो इससे रिलेटेड है, जैसे मान लीजिए अगर x, y इक्वल टू 4, 3 है, यानी दो बिंदुओं के निर्देशांक आपस में बराबर हैं, तो इसके भुज की वैल्यू भुज के बराबर होगा, कोटि की वैल्यू कोटि, यानी यहाँ x की वैल्यू आप क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे, और y की वैल्यू क्या लिख दोगे, y की वैल्यू 3 लिख दोगे। जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, अगर दो ऐसे आपस में बिंदुओं के निर्देशांक बराबर आएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कह दें x, y इक्वल टू x प्लस यहाँ पे 1 लिख दें, या मान लीजिए 4 प्लस 1 लिख दें, 3/2 लिख दें, तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होगा। दो फार्मूले और हैं, उन फार्मूलों को हम देखते हैं। फोर्थ नंबर पे आपका जो फार्मूला है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। जैसे एक त्रिभुज है और इसके चतुर्थांश बिंदुओं यानी शीर्ष के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो, तो अगर जैसे कभी ऐसा भी होता है कि साइड की वैल्यू ना दी हो, सिर्फ इनके शीर्षों के निर्देशांक दिए हो, तो इससे भी आप क्या कर सकते हो, एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे क्या लिखा है, बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी एक त्रिभुज ऐसा है जिसके कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, चतुर्थांश दे दिए हैं, तो उसके क्षेत्रफल का फार्मूला आप याद रखेंगे, क्या होता है 1/2 इन ब्रैकेट x1 और फिर y2 माइनस y3 प्लस x3, x2 है तो y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2। इसको याद कर सकते हैं आसानी से, देखिए ये लिख लीजिए 1 2 3, 1/2 रहने दीजिए, ब्रैकेट में x1 जब लिखेंगे तो x1 समाप्त हो गया, उसके बाद ये 1 भी समाप्त हो गया, x के बाद y तो y2 माइनस y3 ले लेंगे, y2 माइनस y3, x1 के बाद x2 आएंगे तो x2 समाप्त हो गया, 2 तक पहुंच गए हैं तो y लेंगे तो y3 माइनस y1 हो गया, x2 के बाद x3 जब आएगा, ये याद रखेंगे इसके बाद वाला नंबर, तो x3 के बाद फिर कहाँ पे जाएंगे 1 पे, y1 माइनस y2, तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये आपका क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, यदि उसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हों। फिर अगर हम लास्ट फार्मूला इस चैप्टर का जो है, तीन बिंदु x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 के संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख होने का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बिंदुएं एक ही लाइन पे होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, संरेख कहते हैं। यानी ए पॉइंट हो गया पहला, ए दूसरा, तीसरा। अगर तीन बिंदुएं दे दे और कहे कि सिद्ध कीजिए कि तीनों बिंदुएं संरेख है, तो आपको करना क्या है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 के बराबर, यानी कि आप x1 y2 और मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 को सॉल्व करेंगे, अगर एरिया 0 आ गया तो हम कहेंगे संरेख है। और क्वेश्चन में यदि कहे कि संरेख है तो संरेख होने का प्रतिबंध ए लगाएंगे x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है, 1/2 को छोड़ देना है। तो संरेख होना अगर कह दे कि कोई तीन बिंदु संरेख है तो वहाँ पे ए फार्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। या आपको सिद्ध करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, अगर 0 आ गया तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदुएं क्या होंगी, संरेख होंगी। ठीक है, लास्ट जो एक इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे, हम कभी कभी क्या करते हैं, यूनिट छोड़ देते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक मान लीजिए एरिया आप निकाले 2 आया, एरिया निकाले और एरिया क्या आ गया, 2 आ गया किसी का, तो एरिया क्या लिख देंगे, 2 वर्ग मात्रक, क्या लिख देंगे, 2 वर्ग मात्रक। यानी यूनिट लिखना आपको क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो आई होप सारे कॉन्सेप्ट सारे रूल आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे।
तो इस वीडियो में सिर्फ इतना 4-5 फार्मूले, मतलब इस चैप्टर में सिर्फ टोटल पूरे चैप्टर में आपको 4-5 फार्मूला है जितना बताया गया है यूज करना है। तो इस सब फार्मूले को लिख के नोट करके लर्न कर लें कि जब भी एक्सरसाइज आप सॉल्व करें तो कोई दिक्कत नहीं आए। अगर वीडियो आज का पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नया वीडियो जब भी अपलोड किए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।